ओके, सो आफ्टर एंडिंग विद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग, उनके फॉर्मूलेज वगैरह हम लोगों ने सारी चीज़ देख ली थी, है ना। अच्छे अच्छे लेवल के हमने कर लिए थे, ब्रांच के अंदर से ब्रांच निकाल दी, सब चीज़ हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। बेटा आप लोगों के जो सिलेबस में है वो इतने ही फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि इसके अलावा 3-4 और बच जाते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे आएंगे वो भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो आपकी नेमिंग है वो मैं लगभग आज सारी कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन एक दो नेमिंग है जैसे कि अमाइंस की और एक ईथर की, इनकी नेमिंग के लिए मैं एक छोटी सी अलग वीडियो और बनाएंगे, जिसमें हम लोग बाकी और मतलब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग इनकी नेमिंग, साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग और कॉमन नेमिंग ये सारी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मेजरली सारे फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सीखना है, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर स्टार्ट करता हूं तो बेटा सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकेंड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड, थर्ड नंबर पे एनहाइड्राइड, फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा एस्टर, फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा एसिड हैलाइड, सिक्स नंबर पे मिलेगा आपको एसिड अमाइड, सेवंथ नंबर पे साइनाइड, एट्थ नंबर पे आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर आपका आएगा नाइन्थ पे एल्डिहाइड, टेंथ पे कीटोन, फिर आपका 11th पे अल्कोहल, 12th पे थायो अल्कोहल और 13th पे आपको क्या आ जाएगा, अमाइन, राइट। वैसे तो बेटा आपको ये सीरीज इसी क्रम में याद रखनी है, जैसे अभी मेरे को याद है ऐसे आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएगी। रीज़न क्या है, एक्चुअल में जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक प्रायोरिटी का खेल खेला था कि प्रायोरिटी किसको दें, इसको दें, उसको दें, ऐसे को दें, वैसे को दें, तो बेटा यहाँ पर भी सारी चीज़ मैंने जो लिखी हैं ये सब प्रायोरिटी के हिसाब से हैं। यानी कि अगर कोई एक कंपाउंड आपको ऐसा दिया जाएगा जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आप किसको मेन चेन मानेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रायोरिटी के बेस पर देनी है। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ वो आपको समझ थोड़ा सा कम आएगा, इसीलिए फटाफट से एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर के साथ शुरू कर लेते हैं और आगे फिर अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं COOH ग्रुप से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। जब भी मैं इसको एज अ प्रीफिक्स लिखूंगा तब मैं कार्बोक्सी लिखूंगा, और जब मैं इसमें कोई सफिक्स यानी कि मेन चेन में लिखूंगा तब मैं इसे कह दूंगा ओइक एसिड। वैसे कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर सबसे पहली तो प्रेफरेंस है इसकी, और पहली प्रेफरेंस को हम लोग प्रीफिक्स कैसे दे सकते हैं, वो तो हर बारी सफिक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा इन सब के तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रीफिक्स में कार्बोक्सी यूज करेंगे, ओइक एसिड, स्ट्रक्चर ये C बॉन्ड होता है, जहां पे भी कोई नंबर यहाँ पे C तो COOH ग्रुप, ये आपके पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। COOH ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एग्जांपल इनके साथ दे रखे हैं 9 10 11 12, कुछ गड़बड़ है क्या, 13 है ना, तो एक और रह गया ना, आइसो वाला रह गया, तो ये था 9 10 11 12 और ये 13 का होगा, ठीक है। उसी हिसाब से नेमिंग कर रखी है। देखो फर्स्ट में आपके पास CH3 COOH ग्रुप आ गया, तो इसका नाम क्या जाएगा, मेथ एथ, दो ग्रुप से एथ और इसका सफिक्स लगेगा। जैसे हम इथेन इथाइन लगाते थे, एल्केन एल्काइन में कोई और अंतर नहीं है, बस नाम के आगे जैसे हम इथेन के आगे YNE लगाते थे, अब क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा, क्योंकि ग्रुप कौन सा आ गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया। तो COOH का ग्रुप आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब ऐसे यहाँ पे SO3H सल्फो प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो, और सफिक्स में यूज करेंगे तो सल्फोनिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के आगे मैंने SO3H लगा दिया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन को बेंजीन लिखते हैं, हम लोग इसे प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो अभी मैं फिनाइल भी यूज करना सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मल नेमिंग से काम चला रहे हैं। एसिड एनहाइड्राइड CO2O, इसका प्रीफिक्स जनरली यूज करा ही नहीं जाता है, अगर करा भी जाता है तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ही यूज करके करते हैं, उसे छोड़ दो, जनरली यूज नहीं करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ सफिक्स ही आता है, और सफिक्स आता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या आता है, ओइक एनहाइड्राइड। इसका कंपाउंड है C2O2O, दो C हैं, दो O हैं, फिर एक O और ब्रांच बना देता है, तो बेसिकली 3 O 2 C, C2O3। तो यहाँ पर देखिए CH3, ये वाला ग्रुप एनहाइड्राइड है, C2O3, COOCO, ये वाला नहीं, ये तो मेन चेन में आ गया ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ओइक, ओइक किसके लिए लगाएंगे, इसके लिए मीथेन। अब ये रूट वर्ड क्या होगा, मीथेन, और इसके आगे ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप आ गया, एनहाइड्राइड ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। आपको ग्रुप पहचानना है और नाम लगाना है, बहुत सिंपल सी नेमिंग है, बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।
मिथेनोइक एनाइड्राइड हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एस्टर पे। एस्टर का प्रीफिक्स अभी हम लोग यूज करेंगे एग्जांपल के तौर पर, सफिक्स में OH लगा देते हैं। ये मैं आपको अभी सिखा देता हूं। जैसे ये ग्रुप है COOR, मतलब यहाँ पे लिखा है COOR, R का मतलब कार्बन की कोई भी नंबर ऑफ चेन हो सकती है। तो यहाँ पर डबल O ग्रुप जब हमारे पास आएगा तो ये हमारे पास ईथर, देखो COOCH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, और ये देखो हमारे पास COOCH3, ये 2 कार्बन के हो गए और सफिक्स क्या लगेगा OH। तो मिथाइल इथेनोइट, इथेनोइट क्यों, इसके 2 कार्बन, 3 कार्बन हो जाते तो हमारे पास प्रोपेनोइट, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेनोइट, एंड सो ऑन, चलता चला जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ईथर का सफिक्स क्या यूज किया हमने, OH। मैंने सारे लगभग सफिक्स के लिए यूज किए हैं, प्रीफिक्स के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड हैलाइड COX, X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। इसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं हेलो कार्बोनाइल, और सफिक्स यूज करते हैं ओइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखो ये वाला 1 2, यहाँ पे आपके पास कार्बन है 2 कार्बन से रूट पर क्या होता है इथेन, और सफिक्स क्या लगाना है ओइल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह पर मैंने कौन सा यूज किया है Cl, तो क्लोराइड हो जाएगा, Br होता तो ब्रोमाइड हो जाता। तो क्या आ जाएगा इथेनोइड, इथेन तो रूट वर्ड हो गया, ऑयल हैलाइड आपको यूज करना है नॉर्मल, क्योंकि इसका सफिक्स क्या है हमारे पास ऑयल हैलाइड, तो इथेनॉइल हैलाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी को, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है एसिड अमाइड, तो इसको कार्बामोइल या फिर आपको अमीनो कार्बामोइल भी यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स की मैंने अभी आपको बताई नहीं है। सफिक्स में कार्बोक्सामाइड या फिर सिंपल अमाइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे 1 2 कार्बन हो गए और इस पे COONH2 ग्रुप आ गया, तो 1 2, 2 कार्बन से वर्ड क्या है इथेन अमाइड, तो CH3CONH2 को मैं क्या बोलूंगा इथेन अमाइड। अमाइड क्यों बोला आपको दिख गया, क्योंकि यहाँ पे CONH2 ग्रुप है। तो ग्रुप को पहचानो और नेम कर दो, बहुत सिंपल सी नेमिंग अब आपके सामने आती जाएंगी। Cn का साइनो प्रीफिक्स में यूज करते हैं, नाइट्राइल हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं। तो Cn हमारे पास ये आ गया, आवाज अभी भी नहीं आ रही, ये बाहर की लाइट चला रहा हूं। तो Cn का जो ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप हमारे पास किसका आएगा बेटा 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो 3 और चौथा कार्बन ये, तो Cn को क्या लिखते हैं हम लोग सफिक्स में नाइट्राइल। कई जगह पर ब्यूटेनो नाइट्राइल दिखेगा, कई जगह पर ब्यूटेन नाइट्राइल दिखेगा। बस अंतर याद रखना, सही मेजरली आपको ब्यूटेनो नाइट्राइल वाला ज्यादा सही है। इसमें अगर लगाओगे तो ई हटता नहीं, साइनाइड के केस में ई हटता नहीं है। अगर ये वाला नेमिंग मिल गया ब्यूटेन ई हटा के नाइट्राइल तो गलती हो जाएगा। तो मेजरली तो यही आपको मिलेगा ब्यूटेनो नाइट्राइल वाला। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये ज्यादा सही है, प्रेफरेंस इसको दे, बट कुछ किताब में ये भी दिया गया है। आगे चलते हैं हमारे पास साइनाइड के बाद इसका चौथा आइसोसाइनाइड, कुछ नहीं है, इसकी टांग उल्टी कर दी है, NC कर दिया है, Cn का NC बना दिया है, तो साइनो का आइसोसाइनो कर देना, नाइट्राइल का आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल अमाइन ही बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर NC होता है, ये देखिए, तो इथेन कार्बाइल अमाइन, क्योंकि हमारे पास इसका नाम क्या है कार्बाइल अमाइन, या इथेन आइसोनाइट्राइल ही बोल सकते हैं। इथेन आइसोनाइट्राइल हो, इथेन कार्बाइल अमाइन हो, दोनों ही परफेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको यूज करना है सफिक्स को हमें, तो इथेन कार्बाइल। नेक्स्ट एल्डिहाइड, 10th क्लास में पढ़ के आए हो इसके बारे में, तो प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो फॉर्माइड, सफिक्स में यूज करेंगे तो अल या फिर कार्बल्डिहाइड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोपेनल, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कार्बल्डिहाइड के फॉर्म में मिल सकता है, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीटोन, कीटोन का C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सो बोलते हैं इसे प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स अभी यूज नहीं करा है, जब मैं एग्जांपल कराऊंगा बस इसके बाद तो हमें सारे प्रीफिक्स समझ में आ जाएंगे। तो ये ऑक्सो हो गया और ये ओन, तो ये कीटोन हमारे पास इसका सफिक्स वर्ड होता है, तो देखो CH3CO, CH3 प्रोपेनोन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल्कोहल, वैसे वो प्रोपेन 2 आएगा, अभी नंबरिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे, अभी बस मैं आपको बेसिक सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, एल्कोहल की अगर हम लोग बात करेंगे तो RO ग्रुप, ROH ग्रुप एल्कोहल 10th में सीखा हुआ है। प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, सफिक्स में OH यूज करते हैं। ROH ग्रुप है तो इथेनॉल, इसमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगता कि आप लोगों को आएगी, करके आ चुके हो। थायो अल्कोहल कुछ नहीं, इसका भाई है, O की जगह S लग गया है। प्रीफिक्स में इसे मर्केप्टो कहते हैं और सफिक्स में इसे थायोल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर OH की जगह SH आ जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे इथेनॉल लिया था, यहाँ पे मीथेन थायोल, तो इसका सफिक्स वर्ड क्या है हमारे पास थियोल। थायोल जहाँ पे वर्ड लग जाए समझ जाना सल्फर कंपाउंड आ चुका है हमारे पास। ठीक है, थायोल, थायो वर्ड जहाँ पे लग जाए बेटा, इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे कंपाउंड में क्या है सल्फर कंपाउंड लग चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमीन,
RNH2 ग्रुप है, इसकी पूरी नेमिंग लंबी चलेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अलग अलग से होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, आगे कराऊंगा। हाँ, अगर प्रीफिक्स में यूज करेंगे अमीन तो अमाइनो को आएगा, और सफिक्स में यूज करेंगे तो अमाइन यूज करेंगे। NH2 इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर देखिए इथेन में से ई हट जाएगा, इथेन अमाइन इसका नाम आ जाएगा, इथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2 इथेन अमाइन। अब इसके बाद जो ये सब प्रेफरेंस ऑर्डर में चल रहा है, इसके बाद जो प्रेफरेंस जाएगी वो डबल बॉन्ड को जाएगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को मैं आपको बता चुका हूँ डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, जिन लोगों को कंफ्यूजन है, जगह तो बच नहीं रही है, वो यहाँ पे एक बार देख लें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कहाँ पर हम लोग प्रेफरेंस कैसे देते हैं। अगर आपके पास कंपाउंड में कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये ठीक है, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 राइट, इधर से नंबरिंग दे रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल लगाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है 2 पे और 5 पे, यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पे और 5 राइट। अगर ऐसे केस में आपके पास टाई हो जाता है, देखो अगर जहां से लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होगा वहां से उसी को नंबरिंग देनी है, चाहे वो डबल बॉन्ड पे पड़े चाहे ट्रिपल बॉन्ड पे पड़े। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मैं यहां से देता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड पड़ गया यहां पर और यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर मैं अगर कहता हूं कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे, बहुत सी जगह पर बता दिया जाता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने की वजह से 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आ जाएगी, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी बेटा। आप डबल बॉन्ड को तब प्रेफरेंस देंगे जब आपके पास टाई की सिचुएशन होगी लोएस्ट सम लोकेंट रूल में। यहाँ पर लोएस्ट सम लोकेंट रूल देखना जरा, 1 2 3 प्लस 5 आ रहा है 8, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 2 प्लस 4 6, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली नेमिंग सही होगी, चाहे इसको प्रेफरेंस मिले उससे मतलब नहीं है, हमें लोएस्ट सम लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ता है यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन के केस में। लेकिन अगर टाई हो जाता है, देखो इधर भी 2 प्लस 5 आ रहा है, इधर भी 2 प्लस 5 आ रहा है, टाई के केस में कौन भैया बाजी मार जाते हैं, एल्कीन भैया, तो नंबरिंग कहाँ शुरू होगी, ये वाली नंबरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं एल्काइन और एल्कीन के केस में, कि भैया हमारा कौन सा जीतेगा, क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बच्चों ने पूछा भी था कि सर इसके केस में क्या करेंगे, तो भैया इस केस में ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अनसैचुरेशन का ऑर्डर समझ में आ गया है आपको। अमीन्स के बाद ये, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि सारे के सारे कंपाउंड्स का प्रीफिक्स भी कुछ है, सफिक्स भी कुछ है, एक्सेप्ट फॉर एनहाइड्राइड। लेकिन अब जो ग्रुप आ रहा है हमारे पास वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ईथर, एजाइड, नाइट्रो और हेलो, ये स्पेशल ग्रुप है। देखो ये ऐसे ग्रुप है बेटा जिनमें सिर्फ और सिर्फ आप प्रीफिक्स की तरह यूज कर सकते हैं, आप इनमें सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते, इनका सफिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें ईथर, है ये भी फंक्शनल ग्रुप, बट आजकल इन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स बोलने लगे कि इनको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट किया था, यानी कि ब्रांचिंग की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ईथर है तो एक फंक्शनल ग्रुप ही, पर बहुत लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो ईथर आपके पास आ गया, तो इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा एल्कोक्सी, इसका स्ट्रक्चर आता है ROR, R मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, जब दोनों तरफ RR लिख जाए इसके मतलब दोनों तरफ सेम कार्बन है, इधर R डैश करे तो मतलब डिफरेंट कार्बन हो जाता है। देखो ROR मैंने यहाँ पे सेम लिए हैं CH3 और CH3, तो इसका नाम एल्कोक्सी आता है। एल्कोक्सी मतलब ये वाला ग्रुप एल्कोक्सी देना, मिथॉक्सी और इसका नाम मीथेन, ठीक है। तो जो छोटा ग्रुप होगा उसके आगे एल्कोक्सी लग जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, जनरली इस तरीके से नाम लिखेंगे, तो मिथॉक्सी मीथेन। अगला ग्रुप देखिए एजाइड, एजाइड होता है N3, इसका प्रीफिक्स होता है एजाइडो, तो N3 का स्ट्रक्चर ये हो गया, और यहाँ पर देखो 1 2 3 और फिर N3 लगा हुआ है, ये हमेशा प्रीफिक्स ही आएगा, प्रोपेन एजाइडो नहीं लिख सकते, एजाइडो प्रीफिक्स में ही आपको लिखना पड़ेगा, मेन चेन प्रोपेन आएगी, एजाइडो प्रोपेन, ये लाइन का मतलब कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे चौथे कार्बन पे हमारे पास ये भी आपको सिखाऊंगा बॉन्ड लाइन नोटेशन कराने, कंडेंस फार्मूला बॉन्ड लाइन नोटेशन ये सब कराने हैं अभी आपको। नेक्स्ट है नाइट्रो, NO2 ग्रुप, ये भी हमारे पास सब्सिडियरी है, तो देखो 1 2 3 तो नाइट्रो प्रोपेन, ये मस्त ग्रुप है। हेलो वाला ग्रुप भैया मस्त है, हेलो वाला ग्रुप कैसे मस्त है, एक तो XFCl Bri, अब इसमें लड़ाई होती नहीं है, इसमें कोई लड़ाई नहीं होती कि मेरे को प्रायोरिटी दे, मेरे को प्रायोरिटी दे, कहा ऐसा जाता है कई जगह कि एटॉमिक नंबर पे दे देना, फिर कहीं कहते हैं कि मास पे दे देना, भैया आप सब छोड़ देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे नंबर देना। तो यहाँ पर देख लो ब्रोमीन सबसे पहला बी आता है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ से ब्रोमीन को पास मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हमारा क्लोरो है, लेकिन नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, अगर 3 4 आ गए हमारे पास, तो इन सब के नाम किस में रखने पड़ेंगे हमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाँ जो नीचे वाले, इवन इन सबको भी फिर अब मेन चेन हो गई एक, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूएंट को जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो हम लोग नाम किस में रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सबका नाम रखना पड़ता है, समझ में आ गया।
तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर ब्यूटीफुल 10 कंपाउंड्स इन फ्रंट ऑफ यू। ब्यूटीफुल नहीं है क्या? ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे लग रहे हैं, और इनकी नेम करते वक्त आपको जो है थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी। जैसे कि अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो भी टर्मिनल पोजीशन पर, तो उन दोनों को ही, अगर सेम है, ध्यान सुनिएगा, अगर सेम है तो उन दोनों को ही मेन चेन के अंदर काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब कार्बन की नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूटेन का ई हट जाएगा, फिर 1,4 यहाँ पर COOH ग्रुप है दोनों तरफ, और COOH का सफिक्स अभी आप पीछे देखेंगे तो क्या था? ओइक एसिड। 1,4 दो है तो डाइओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। न्यूमेरिकल और वर्ड के बीच में आप लोग हाइफन लगाएंगे, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, हाँ अब सारे सही करता जाऊंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि अब समय कम है, काम भी ज्यादा करना है, मजे बहुत हो गए। इधर देखते हैं, वरना ऑर्गेनिक खत्म नहीं होगी पूरे साल भी। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, CHO और COOH। इसी वजह से मैंने आपको अभी जस्ट पहले कुछ चीजें सिखाई। क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। जहां COOH आ गया यानी कि वो कार्बन नंबर 1, बाकी कार्बन नंबर 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कैसे नाम देंगे? देखो 4 पे एल्डिहाइड अब प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, बच्चा हो गया ना। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, सुनो सुनो। ऐसे केस में अगर सिमिलर ग्रुप नहीं है तो आप इस लास्ट वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि मेन ग्रुप तो ये है, अब ये तो एज अ ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाएगा ना, ये तो बच्चा हो गया, पापा ये रहा सबका COOH, इसके सामने सब बच्चे, तो ये अब ब्रांच की तरह काम आएगा। और ब्रांच की तरह काम आने पर ऐसे ग्रुप को हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। मैंने एक भी प्रीफिक्स की नेमिंग आपको नहीं सिखाई थी पिछली बार जब मैंने पूरे नेम बताए। आप देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 3rd कार्बन पर क्या ग्रुप है? CHO, और CHO को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। अभी आप देखना पीछे, तो जब CHO को हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्माइल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 3 पे फॉर्माइल, और 3 कार्बन से, यानी कि अब यहाँ पे रूट वर्ड हमारे पास इसका ही रहने वाला है, 3 कार्बन का ही रहेगा, ना कि 4 कार्बन का। प्रोपेनोइक एसिड। यहां तक आप सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? वैसे ही COOH है, CH लिख दिया है गलती से, आप समझ ही गए होंगे। ये लो COOH। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही का F कैपिटल आएगा बेटा, क्योंकि हमारे पास पहला लेटर कैपिटल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखें COOH 1st, 2nd, 3rd, 4th इसको नहीं देंगे, ये 5th कार्बन नहीं आएगा, क्योंकि अब पापा ये रहे, जब COOH होता है तो बाकी सब बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ग्रुप पे CN को एज अ प्रीफिक्स यूज करा जाएगा, और जब CN को प्रीफिक्स यूज करेंगे तो वर्ड था प्रीफिक्स के लिए CN का साइनो। जब हमने इसको सफिक्स की तरह यूज करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसे? CN को अगर सफिक्स की तरह तो नाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रीफिक्स की तरह यूज करना है अभी हमें, तो प्रीफिक्स की तरह यूज करते वक्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 पे आपके पास क्या है? साइनो, और 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूटेन, और सफिक्स वर्ड क्या आएगा? ओइक एसिड। तो हमें क्या दिख रहा है? एक सब्स्टिट्यूएंट देना है, फिर हमारे पास रूट वर्ड देना है, और फिर सफिक्स देना है। तो सब्स्टिट्यूएंट प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए। क्लियर है? आगे चले। अब देखिए बेटा, इस कार्बन को जो मैंने तुम्हें अभी तक प्रॉपर्टी सिखाई है उसके हिसाब से अगर मैं नाम देता तो हमारे पास देखो 1 2 3 ऐसे ही तो नाम आएगा ना बेटा, 1 2 3, क्योंकि CN CN CN। अब मैंने आपको जो चीज सिखाई थी वो सिखाई थी कि अगर मेरे पास
सिमिलर ग्रुप रहते हैं तो मैं इनको मेन चेन में इंक्लूड करूंगा। तो मैं इसको हटाकर 1 2 3 4 5 ये वाली नेमिंग दे सकता था। अब अगर मैं ये नेमिंग देता हूं तो इसका नाम आएगा 3 पे इसको किसकी तरह यूज करूंगा बेटा मैं, एक को प्रीफिक्स की तरह और 2 को सफिक्स की तरह। ऐसा होना चाहिए जो अब तक सिखाया था। तो 3 साइनो, क्योंकि CN को साइनो यूज करते हैं प्रीफिक्स की तरह, फिर रूट वर्ड पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल, क्योंकि 2 CN है, क्योंकि एक का तो हमने साइनो प्रीफिक्स में ले लिया और 2 हमारे पास क्या आ गए CN, तो इनका सफिक्स में यूज करेंगे तो नाइट्राइल यूज करेंगे। लेकिन ये हम लोग पहले के बाबा आजम के जमाने में यूज करा करते थे और अब भानु अधिकारी का जमाना है। देखो BA वो भी थे, बाबा आजम, BA मैं भी हूँ, लेकिन अब मेरे जमाने में नाम कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाम आएगा, अगर सुनिए ध्यान से प्लीज रूल को, 2 ग्रुप सिमिलर हैं केवल तभी आप पूरे चेन को मेन चेन में काउंट कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप सिमिलर पाए गए तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट इन द मेन चेन। तब आप केवल और केवल ऐसे आप लोग नाम देंगे 3 कार्बन का, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन से वर्ड है प्रोपेन। प्रोपेन के बाद ब्रैकेट में चाहो तो 1 2 3 और यहां पे हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा, नाइट्राइल। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, क्यों कि 1 2 3 पे 3 नाइट्राइल है, इसलिए क्या नाम देना पड़ेगा, ट्राई नाइट्राइल। समझ में आया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई नाइट्राइल या फिर ट्राई कार्बोनाइट्राइल। CN का नाम मैंने सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल लिखवा रखा है, तो कार्बोनाइट्राइल लिखना है, नाइट्राइल लिखना है, दोनों सही है। अगर किसी, जैसे मेरी जो अभी बुक है इसमें कार्बोनाइट्राइल लिखा है, जो भी आपको दिखे, अगर ये नहीं, ऐसा नहीं देगा कि एक कार्बोनाइट्राइल दे रखा है और एक नाइट्राइल दे रखा है, तो कार्बोनाइट्राइल पूरा वर्ड जो मैंने लिखवा रखा है उसी की तरह यूज करते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे तीनों जगह मत लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं लगाओ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। यहाँ पर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आप आगे का नेम बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल सेम इसी की तरह यहाँ पर भी कहानी हो रही है कि अब 1 2 3 4 5 तो आएगा ही नहीं, देखो 4 आएंगे क्योंकि COOH हम लोग नहीं लेंगे, राइट। अच्छा, ये नेमिंग गलत है, ये नंबरिंग गलत है। क्यों? देखो देखो इधर भी COOH इधर भी COOH, ठीक है, लेकिन बाद में इसको देखो यहाँ से 1 2 नंबर मिल रहा था तो फिर इधर से नेमिंग करेंगे, तो ये गलती भी, मतलब जो सीखा है उसको तो भूलना नहीं है। आगे सीख रहे हो बात अच्छी है, पर जो हम सीख चुके हैं उसे नहीं भूलना है ना। तो नंबरिंग वहां से जहां से ब्रांचिंग या संरक्षण ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, तो देखो इधर से कम नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 2 3 किस किस पे है, 1 2 3 पे है, 1 2 4 पे ट्राइओइक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया समझ? 4 कार्बन से बेटा ब्यूटेन, और अब हमें यहाँ पे तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा आ गए हैं, तो ब्यूटेन के बाद 1 पे भी COOH है, 2 पे भी COOH है और 4 पे भी COOH है, तो 4 कार्बन का पहले रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूटेन, फिर कहाँ पे 1 2 4 कितने एसिड हैं, 3, तो ट्राई क्या है, COOH को ट्राइओइक एसिड लिख दो या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नाम दोनों ही सही हैं, ओइक एसिड चलेगा या फिर ये भी चलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं इसको पहले देखता तो पहले कुछ और कहते थे, कैसे कहते थे, यहां से नाम शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लेते थे, फिर यहां से शुरू करा तो 1 2 3 पे ब्रांचिंग आती थी, इसलिए 3 कार्बोक्सी, देखो मैंने बताया था ना COOH को प्रीफिक्स में कार्बोक्सी यूज करेंगे, वहां पे ऐसे ये लोग कार्बोक्सी का इस्तेमाल करते थे, इसको प्रीफिक्स मानते थे, तब ये कार्बोक्सी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के जमाने में भी हम लोग कार्बोक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पुराने जमाने में, अब तो आगे जो आ गया, पुराने जमाने में करते थे 3 पे कार्बोक्सी, फिर हेक्सेन और फिर 1 और 6 पे डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से पुराने जमाने में करते थे। लेकिन अब तो हम नए जमाने के लौंडे हैं तो नहीं करेंगे ऐसा। इसको करके देखिए, अब इसका क्या आप लोग कर पाएंगे? देखो COCl को हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल हैलाइड, याद कीजिए
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये नहीं लेंगे क्योंकि 3 आ रखे हैं। जब 2 होते हैं तो ही लेते हैं, जब 2 होते हैं तो ही लेते हैं, 2 से ज्यादा हुए तो हम लोग मेन चेन में कंपाउंड को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 4 कार्बन से क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला वर्ड इसका ब्यूटेन, और फिर 1 पे इधर से कितना आएगा 2 पे, तो ये आएगा 1 2, इधर से नेमिंग होगी 1 2 3 4, तो 1 2 4 कार्बोनाइल हैलाइड का क्लोराइड बन जाएगा, ट्राई कार्बोनाइल। बिल्कुल परफेक्ट है बच्चा। 1 2 3 4 तो यानी कि ब्यूटेन, फिर 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइल। देखो COCl, ये COX ग्रुप, नंबर कौन सा था इसका, पांचवा, प्रेफरेंस है पांचवा नंबर, तो इसको कार्बोनाइल हैलाइड बोलते थे। और हैलाइड मैंने कहा था XJ पर Cl Br कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चलते हैं। अब देखो बेटा, इसके केस में आप लोग क्या करेंगे, अब की बार आप लोग 1 2 3 4 नेमिंग तो वही है, लेकिन इस बार OH ग्रुप भी आपका एडिशनल आ गया है। तो OH ग्रुप से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई, COOH तो अब भी मेन चेन में ही मानी जाएगी ना, पापा तो अभी भी COOH ही है। तो OH ग्रुप का रूट वर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे यहाँ पे, प्रीफिक्स की तरह। मेन ग्रुप कौन सा माना जाएगा, COOH, तो OH हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 4, 4 पे 2 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन और बाकी सब कुछ सेम है। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर देता हूँ। हाइड्रोक्सी वाला जो कंपाउंड है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बताया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 2 हाइड्रोक्सी, समझ में आ गया? 2 हाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि OH को हम लोग एज अ प्रीफिक्स किसकी तरह यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी की तरह। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। फिर हमारे पास रूट वर्ड 1 2 3 4, इसमें क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। और फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, जैसे ऊपर करा हम लोगों ने सारी जगह पर, तो 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप लोगों के पास छोटी मोटी नेमिंग हो जाएंगी। अब जरा इसका करके देखते हैं। तो इसके केस में अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो नाम में कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे केस में अगर आप देख पा रहे हो तो COOH डायरेक्टली अटैच नहीं है बेटा, इससे COOH एक ग्रुप के साथ अटैच है, यानी कि अब ये कंपाउंड फिर से ऐसा बन गया है और ये मानी जाएगी अब ब्रांचिंग। ये क्या मानी जाएगी अब हमारे पास, ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, और 6 पे नाम आते ही इसको अब हम लोग किसकी तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह। तो इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए COOH को हमारे पास क्या बोलेंगे अब, कार्बोक्सी, क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह। तो यहाँ पे किस कार्बन पे, 3 कार्बन पे कार्बोक्सी, और ये कौन सा ग्रुप है, CH2 का मिथाइल, क्योंकि अब ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स, ये भी तो ब्रांचिंग ही है। तो ये YL ग्रुप लगाते हैं इस पे और COOH लगाए तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और फिर 6 कार्बन से हेक्सेन, और तो कुछ नहीं है ना, 1,6 डाइओइक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइओइक एसिड, दोनों ही आपके साथ काम चलेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 7th के बाद 8th आ जाइए। 8th में आपको क्या दिख रहा है, सॉरी 9th आ जाइए। 9th में बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी बेटा। यहाँ पर पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स CONH2, एसिड एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स। क्या मैंने आप लोगों को लिखवाया है, लिखवाया तो होना चाहिए। किसका बेटा, चेक करिए, चेक करिए, मैंने CONH2, आपको सिर्फ और सिर्फ एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं मिला है, उसके अलावा RCONH2 का प्रीफिक्स आपको मिला होगा। एनहाइड्राइड तो है नहीं, एसिड अमाइड है बेटा, RCONH2। तो RCONH2 का प्रीफिक्स मैंने आपको क्या लिखवा रखा है, बताइए।
कार्बामोइल। तो यहाँ पर ये वर्ड क्या आ जाएगा? हाँ, अमाइनो कार्बामोइल, आप कार्बामोइल भी लिख सकते हो बेटा, एक ही बात है वो। तो कार्बामोइल का मतलब यहाँ पर देखिए, ये फिर से भाई 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 इधर से आ रहा है, 1 2 3 इधर से आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मैं इधर से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, क्या बेटा 1 2 3 4 5, तो लेना पड़ेगा ना, तो ब्रांचिंग तो ये आ जाएगी, ये वाला केस बन गया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पे कार्बामोइल मिथाइल, फिर 1 2 3 4 5 से पेंटेन, और CONH2 से 1,5 एसिड अमाइड, डाई एसिड अमाइड या डाई अमाइड भी चलेगा, एसिड अमाइड लिख के अमाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कार्बामोइल और CH2 से मिथाइल, फिर रूट वर्ड आ जाएगा पेंटेन 1,5 डाई अमाइड। समझ में आ गया? या डाई एसिड अमाइड जो भी आप लोगों को दे रखा है वो आपके सामने आ जाएगा। लास्ट नेमिंग आज की अगर हम लोग देखते हैं तो ये ईथर की है। इसकी नेमिंग के लिए आप लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप एक बार करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसको एक बार ट्राई मारो। ये टफ नेमिंग है थोड़ी सी, क्योंकि ये ईथर की है। ईथर की नेमिंग देखो और इसे ट्राई मारो। ओके, ट्राई सबने मारा, आज थोड़ा सा टफ भी था, है ना बेटा। इसमें क्या करना है आपको कि देखो, अब यहाँ पर ये ईथर ग्रुप है आपका, और मैंने आपको बताया था कि ईथर की नेमिंग आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी वही एक बार करा देते हैं। एक्सेप्शन अगर कोई जेईई बच्चा एडवांस में दे दे और फिर आ जाए, फिर कह दे सर ने नहीं कराया था, फिर मेरे पास आ जाओगे सर देखो ये आई थी। तो देखो बेटा, इस केस में यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5, बेटा इस केस में हम लोग ये ग्रुप यहाँ से काउंट नहीं करते, तो जहाँ से कार्बन है वहीं से काउंट करेंगे, COO का। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा ग्रुप है, इसको छोड़ देना है, तो ईथर ग्रुप है, COO ग्रुप, तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, बट इसके इधर ये क्या लग रहा है C2H5, और ये किसमें हमारे पास ब्रांचिंग में है। तो ब्रांचिंग में है तो ये क्या है, डाई इथाइल। इनकी पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड पे है, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग सीधा डाई इथाइल। वैसे डी का डी छोटा होता है, ई का ई बड़ा होता है, ये डाई ट्राई को हम लोग मेन रूट में उसमें कंसीडर नहीं करते। डाई इथाइल के बाद 3 पे देखिए, 3 पे हमारे पास ये ईथर है CH2COO C2H5, ठीक है। अब इथॉक्सी को प्रीफिक्स में लिखना होता है तो एल्कोक्सी लिखते हैं, एल्कोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ पे ये C2H5 के साथ ये वाला ग्रुप है तो ये तो आ जाएगा इथॉक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल इसका पूरा आ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो यहाँ पे डाइथाइल, फिर यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे 3, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिखा जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनाइल, छोटा कर देना, इथॉक्सी कार्बोनाइल मिथाइल, ठीक है। अब इसके बाद एक नेम खत्म। अब 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंटेन। अब देखो सफिक्स में, क्योंकि सफिक्स तो हमारे पास ईथर ही है, और सफिक्स में ईथर क्या लिखते हैं, OH, OATE, और OH कहाँ कहाँ पर है, एक 1 पर है और एक 5 पर है, पेंटेन 1,5 डाई OH। समझ में आ गया? तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है डाइथाइल 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल मिथाइल पेंटेन डाई OH, सही है। पेंटेन डाई OH 1,5, इसने कुछ गलत लिखा है क्या, नहीं, मैंने आपको बताया था मैंने कि पेंटेन, इसने 1,5 पेंटेन डाइट लिखा है, दोनों चीज सही है, जैसे ब्यूट 2 इन और 2 ब्यूटीन, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 1,5 पेंटेन डायोड भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। ये तो आपको आ गया समझ। अब ये तो वो हो गए थोड़े थोड़े टफ थे, ठीक है। एक आसान से दे देते हैं, पर वो आसान ऐसा दे देता हूं कि आप लोगों को करने में मजा आएगा और एक ही बारी में आपका सब कुछ क्लियर भी हो जाना चाहिए। जो अब तक हमने पढ़ा है उसका सारा सारांश मिटा दो इन सबको, उसका सारा सारांश मतलब समझते होंगे, जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो एक ऐसी लाइन जिससे हमें सब कुछ मिल जाए, तो एक ऐसा कंपाउंड
मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो भैया शुरू हो जाइए। 10 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे दे देता हूँ COOH, यहाँ पे दे नया पेज करवा रखे थे जब बोलूं आए थे, जब 10th क्लास में तब करा दिया था मैंने। 10th क्लास में मैंने करा दिया था आप लोगों को, बट 10th क्लास में तो 1 2 ही बच्चे थे यहाँ पे। 11th क्लास में ज्यादा हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब देखो मैं एक एक करके ना कोशिश करूंगा, जितने भर सकते हैं उतने भर देते हैं। यहाँ पे मैं भर देता हूँ CH3, यहाँ पे भर देता हूँ मैं इसका F, यहाँ पे मैं भर देता हूँ C2H5, यहाँ पे मैं भर देता हूँ OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ। और इसके अलावा बताओ जल्दी से जो ग्रुप याद आते जा रहे हैं, यहाँ पे NH2 भर देता हूँ। Cl तो ये लग गया यार। और अच्छे ग्रुप बताओ। अरे Cl भी यार सब हेलोजन है यार, एक आध अच्छे ग्रुप बताओ। Cn भर दो, CO है ना, OH तो लगा दिया मेरे हिसाब से, CH लगा दिया मैंने, कीटोन लगा दिया, इथाइन लगा दिया, NC लगा देते हैं, चलो NC लगा देते हैं। Cn भी लग गया, NC भी लग गया है। अब बची नहीं है, NH लग गया बेटा। ठीक है, तो ये ऐसे हैं। अच्छा अब रुको जरा, देखते हैं कुछ और भी करके देखें। एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। इसमें कितने हो गए यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कंपाउंड में। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। कोई ऐसा कंपाउंड खाली बताओ जो बच रहा है। एक ये, इसको O हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ना ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इसको यहाँ से ही हटा देते हैं, इसको यहाँ पे OH दे देते हैं, ये हो जाएगा। इसको मैं ऐसे 3 बॉन्ड दे देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा फिर इसके पास। 3 4 ये हो गए, 2 3 4। क्या हटाया था मैंने? OH सब कुछ लगा दिया ना। कुछ बच रहा है? कुछ बच रहा है? बचना तो नहीं चाहिए। 1 2 3 ये कार्बन बच रहा है, इसकी वैलेंसी पूरी करो भाई, करो भाई। एक कंपाउंड बताओ, बताओ अपनी मर्जी से। अल्कोहल लगा तो दिया, कीटोन हटा दिया, कीटोन लगा दो ना इस पे और डबल बॉन्ड हो जाएगा। हे रामा, ऐसा करते हैं, इस पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लगाया था मैंने? Cl, यहाँ पे लगाया। चलो ये कंपाउंड आपको मिल गया है, और इसका नेमिंग आप शुरू करें और फिर मैं बताता हूँ, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है भैया, सबने ट्राई मार लिए, और एक आध के तो पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे थे, एनाकोंडा से। और यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, देखो सबसे पहले पापा को पकड़ लो। इन सब में सबसे बड़ा पापा कौन है? ये तो पकड़ लोगे ना। पापा को पता है पैसे पापा नहीं देने हैं, तो सब पापा को ही पकड़ते हैं। भैया पापा जी ये रहे। एक, यहाँ से नंबरिंग चालू करो, यहाँ से नंबरिंग चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की चाहिए। कार्बन नहीं गिनूंगा, अभी सिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे मिटाया भी नहीं है, मिटा दिया। यहीं पे लिखा था कि अगर COOH और CH दोनों होंगे तो इसको हम लोग किसी तरह मानेंगे, किसकी तरह मानेंगे? ब्रांचिंग की तरह। अब बेटा कुछ नहीं करना था, जो तुम्हें अभी लिस्ट दी है ना, इसमें लगभग 4 5 या 6 पता नहीं कितने फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी ब्रांचिंग लगी हुई हैं उन सबको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे हम, और इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। एक है मेरे पास फॉर्माइल, ऐसे ये रफ में कर लेना, ये 10 पे फॉर्माइल है। उसके बाद मेरे पास 9 पे NC। NC को क्या लिखते थे प्रीफिक्स में? आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो यहाँ पे हमारे पास 9 पे क्या है? आइसोसाइनो। और उसके अलावा हमारे पास 8 पे क्या है? कीटोन। कीटोन क्या लिखते थे? ऑक्सो। 8 पे हमारे पास क्या है? ऑक्सो। और 7 पे क्या है? अमाइनो। प्रीफिक्स में अमाइनो लिखा है, चेक करिए, अमाइन लिखा है सफिक्स में। तो हमारे पास 7 पे क्या है? अमाइनो। 6 पे क्या है? साइनो। 6 पे हमारे पास क्या है? साइनो। और क्या है भैया? और कोई है? हाँ ये 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे हाइड्रोक्सी है। उसके बाद 3 पे इथाइल भी है। इसको मिटा दूं? मिटाना ही पड़ेगा भैया जी, वरना तो आएगा भी नहीं। हाँ मैंने कहा था ना एनाकोंडा से नाम आएगा। 3 पे क्या है इसका? इथाइल भी है भैया जी का। और उसके बाद 2 पे क्या है? फ्लोरो भी है। 2 पे क्या है? मिथाइल भी है। और 1 पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, इतना सब कुछ पता करने के बाद आप लोग कुछ भी नहीं करना, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। ABCD आती है, तो सबसे पहले क्या आएगा? A फॉर एप्पल, तो 7 अमाइनो। फिर क्या आएगा 7 के बाद? C फॉर, क्या मुझे C कह रही है? साइनो बोलो ना बेटा। 6 फॉर साइनो। फिर क्या आएगा? इथाइल। क्यों बेटा?
कार्बोक्सिलिक तो पापा है, वो तो सफिक्स आएगा 6 पर साइनो, मतलब 6 पे साइनो है। और सी के बाद क्या आएगा? डी है? डी नहीं है, ई है। 3 पे इथाइल, एफ है? एफ है। 10 पे फॉर्माइल, और क्या है? जी है? जी नहीं, ई एफ। हाँ, आई जे के एन एम एन ओ, तो पहले एल आएगा। एबीसीडी आती है ना, तो पहले एल आएगा। एल कहाँ है? एल एल 2 फ्लोरो। 2 फ्लोरो, तो यहाँ पे भैया 2 फ्लोरो, और इसके बाद क्या आएगा? 10 फॉर्माइल। समझते जा रहे हो आप सारी चीजें? 10 फॉर्माइल के बाद क्या आएगा? एफ के बाद जी, जी नहीं है, एच है। एच पे 3 हाइड्रोक्सी, डैश लगा देना वहां पे, 3 हाइड्रोक्सी, और आइसो कितने पे पूरा बताया करो ना? 9 आइसो साइनो, और हो तो गया एच आई जे के एल एम 2 मिथा एम एन ओ आता है, नालायक को एबीसीडी भी नहीं आती। 2 पे मिथाइल, 8 पे ऑक्सो, और क्या बचा? मेरे हिसाब से सारे हो गए ना? हाँ, ऑक्सो 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 हो गया खत्म। ऑक्सो के बाद हमारे पास 10 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? डेकेनोइक एसिड, क्योंकि डेकेनोइक एसिड लिखते हैं, तो डेकेनोइक एसिड ये लिखोगे तो भी गलत है। अरे यार, इतना लिखने के बाद भी गलत है, क्योंकि अनसैचुरेशन हमारे पास आना है। अनसैचुरेशन यहाँ पे क्या आएगा? डेकेन, डेकेन। अनसैचुरेशन कहां पर है? देखो 6, ये पहले इन लिखेंगे, बाद में आई लिखेंगे। डेकेन 6 पे ईएन का ई हट जाएगा, डेकेन 6 इन, और 4 पे आइन, 4 वाइनोवाइन 1 एसिड, या वाइन बाई एन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया ईएन वाला, ये तो रहा 6 पे, तो मैंने डेकेन 6 इन 4 आयनोइक एसिड। तो इस तरीके से आपके पास फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी जितनी सब कुछ हमने सीखी थी, सबका सारा अंश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं चाहूंगा जो आप लोगों को काम दिया जाए उसे कर्तव्यपूर्ण और पूर्ण निष्ठा के साथ घर से गृह कार्य को कर लेकर आए। इसी के साथ आज विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।